रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नामहरम से कैसे बात करनी चाहिए। सूरह कसस से एक अहम सबक जो शायद आपकी नज़र से भी छुपा रहा। आइए हम जानते हैं कि कुरान ने कैसी रहनुमाई की है एक औरत को जब कभी नामहरम से बात करनी हो तो वो कैसे बात करे। सूरह कसस का पोशीदा सबक आपने भी सूरह कसस कई बार पढ़ी होगी, लेकिन इसमें एक बहुत अहम बात छुपी हुई है जिसकी तरफ शायद आपने भी कभी तवज्जो न दी हो। ये सबक हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी से बराह रास्त जुड़ा हुआ है कि नामहरम से गुफ्तगू का इस्लामी असूल। आइए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वाक़े को गौर से देखते हैं और समझते हैं कि कुरान पाक हमें क्या तालीम दे रहा है। वाक़े का पसे मंज़र जानते हैं। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का सफ़र मदियन। जब हम सूरह कसस में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि उनसे अनजाने में एक कत्ल हो गया और अब उनको खौफ होता है कि फ़िरौन और उसकी फ़ौजें, उसके लश्कर उनको पकड़ लेंगे और वो उन्हें मार देंगे। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम मदियन की तरफ रवाना हो जाते हैं और वो काफ़ी लंबे सफ़र के बाद एक कुएं पर पहुंचते हैं। तो वहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं और यहीं से वाक़े का एक अहम हिस्सा शुरू होता है जिसमें हमारे लिए एक अजीम सबक पोशीदा है। वहाँ पर हज़रत मूसा ने देखा कि जहाँ पे और बहुत से लोग अपने जानवरों को पानी पिला रहे हैं, वहाँ पे दो लड़कियां भी अपने जानवरों को रोक कर पीछे खड़ी हुई हैं। वो पानी नहीं पिला रही थी बल्कि इंतज़ार कर रही थी कि सारे लोग पानी पिला लें, फिर वो आगे बढ़ेंगी। ये दो लड़कियां हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां थीं जो पर्दे और हया का ख्याल रखते हुए मर्दों के हजूम से दूर खड़ी थी। हया का ये अमल खुद हज़रत शुएब की बेटियों का था। वो मर्दों के दरमियान जाने से गुरेज कर रही थी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब उनको देखा तो उनके करीब गए और सिर्फ इतना पूछा कि तुम दोनों अपने जानवरों को क्यों रोक कर पीछे खड़ी हो, तुम दोनों अपने जानवरों को पानी क्यों नहीं पिला रही। तो उन दोनों ने बताया कि जब ये सब लोग पानी पिलाकर चले जाते हैं तो हम फिर अपने जानवरों को पानी पिलाती हैं। और आप देखें कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो उनसे सवाल किया था, मा खतबुकुमा, तुम दोनों का क्या मामला है, बिल्कुल मुख्तसर सवाल। ज़रूरत जब पड़े किसी नामहरम से बात करनी हो तो कोई तारफ, कोई डिटेल नहीं बतानी, आप सिर्फ ज़रूरत की बात कर सकते हैं। और लड़कियों ने सिर्फ इतना बताया जितना ज़रूरी था। अगर कभी गैर महरम से बात करनी पड़े तो सिर्फ इतनी करें जितनी ज़रूरत हो और अगले को बतानी हो। उसके बाद हम देखते हैं सूरह कसस में आता है कि फिर जब वो इनके पास आए तो इन्हें सारा किस्सा सुनाया। अब आप देखें कुरान का अंदाज ये है कि कुरान जो है वो इधर उधर की बात नहीं करता बल्कि जो असल बात है उसकी तरफ जो है वो तवज्जो दिलाता है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब उन लड़कियों से पूछते हैं तो वो बताती हैं कि उनके वालिद बूढ़े हैं और वो आकर घर का काम काज नहीं कर सकते और न जानवरों को पानी पिला सकते हैं, तो इस वजह से हमारी मजबूरी है, हम यहाँ पे पानी पिलाती हैं और फिर घर चली जाती हैं। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनके साथ जब घर जाते हैं तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम उनको अपना पूरा वाक़या बताते हैं, पूरी तफसील बताते हैं कि इस तरह से मुझसे कत्ल हुआ और मैं वहाँ से आया हूँ। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दो गुफ्तगू और दो अंदाज हमारे सामने आते हैं। यही वो नुक्ता है जिसकी तरफ गौर करना है। कुरान पाक ने दो मुकालमों में वाज़ेह फ़र्क बयान किया है। जब नामहरम लड़कियों से बात थी तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने मुख्तसर सवाल किया कि तुम दोनों का क्या मामला है, तुम दोनों यहाँ क्यों खड़ी हो। ना कोई तारफ,
نہ کوئی واقعہ، نہ کوئی تفصیل۔ حضرت شعیب علیہ السلام جب ان سے بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، وہ ایک مرد تھے تو پوری تفصیل بتاتے ہیں، اپنا نام بتاتے ہیں، واقعہ سناتے ہیں، ہر بات واضح کی کہ اس طرح سے قتل ہوا، یہ مجبوری تھی، اس لیے میں آیا، پوری اپنی تفصیل جو ہے وہ بتا دیتے ہیں۔ یعنی آپ اپنے عورت سے جب بات کریں تو کر سکتی ہے، منع نہیں ہے قرآن میں، نہ مرد جو ہے وہ اگر مرد سے کرنا چاہے بات، لیکن غیر محرم جب ہو تو کیا اصول اپنانے۔ اب یہاں پہ جو ہمیں قرآن پاک کی تعلیم سے جو سبق ملتا ہے، قرآن ہمیں جو سبق دیتا ہے وہ کیا ہے؟ جب کبھی کسی نامحرم عورت یا لڑکی سے بات کرنی پڑے تو صرف اتنی بات کریں جتنی ضرورت ہے۔ جب کبھی آپ دیکھیں کوئی اس طرح عورت یا کوئی کمزور صنف یا بوڑھا کوئی کھڑا ہے، اگر مدد کرنی ہے تو صرف مدد کریں اور آگے بڑھ جائیں، بات نہیں بڑھائیں۔ پھر جب مرد سے بات کرنی ہو یا عورت نے عورت سے بات کرنی ہے تو تفصیلی بات کریں، صبر سے کریں، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام سے کی۔ کیوں کہ شیطان کا شکنجہ بہت سخت ہے۔ اگر آپ یا کوئی بھی جب نامحرم لڑکی کے ساتھ بات کرتے ہیں یا تنہائی میں ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ شیطان انسان کو ہر وقت اپنے شکنجے میں جکڑنے کے لیے تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ یہی دل میں ڈالتا ہے کہ آپ بات کریں، بات بڑھائیں، تاکہ انسان تھوڑا سا بہک جائے اور گناہ میں وہ اس کو مبتلا کرے۔ لیکن ہم اس کے برعکس کریں گے، ہم نے اس طرح شیطان کے شکنجے میں نہیں آنا۔ بالکل بھی غیر محرم سے گفتگو کرتے ہوئے بالکل بھی ہم نے شیطان کو موقع نہیں دینا کہ وہ ہمیں کسی وقت بھی پھسلا کر اپنے شکنجے میں گرفتار کرے، کیونکہ غیر ضروری تفصیلی گفتگو نامحرم کے درمیان خطرے کی علامت ہے۔ بات کا بڑھتے جانا نفس کا بہکاوا بن جاتا ہے، اور جب نفس بہک جاتا ہے تو انسان گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ قرآن ہمیں زندگی کے ہر پہلو میں رہنمائی کرتا ہے۔ اگر ہم قرآن کو غور سے پڑھنا شروع کریں تو ہماری زندگی کے ہر پہلو میں قرآن میں رہنمائی موجود ہے۔ قرآن پڑھیں، غور سے پڑھیں، تلاوت کریں اور تدبر کریں، پھر عمل شروع کر دیں۔ روزمرہ زندگی میں انسانیت کے لیے ہر چیز کے لیے عملی ہدایت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارا رشتہ اس قرآن سے مضبوط کر دے، کیونکہ یہ قرآن زندگی کے ہر پہلو کا رہنما ہے، ہمارا ساتھی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے ساتھی کے ساتھ ہر وقت جڑے رہنے کی توفیق دے۔ آمین۔